आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा के खिलाफ थाने में शिकायत, भाजपा पार्षदों की कार्रवाई की मांग। दूसरे दिन भी नहीं मिला झरने में बहा युवक, कृपलानी ने उठाई मांग, राजस्थान के निवासियों का बाहर भी हो इलाज। चिकित्सा मंत्री का जवाब, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मिल रहा फायदा। आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का आरोप, ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जर्जर इमारत को लेकर स्कूल की तालाबंदी। मुख्यमंत्री आवास योजना के निवासी पहुंचे उपखंड अधिकारी के पास, लगाई सुरक्षा की गुहार। फर्जी रजिस्ट्री को रद्द करने की मांग का सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के विधायकों के बर्ताव को लेकर कृपलानी का बयान, कार्रवाई में गतिरोध पैदा कर जनता का कर रहे नुकसान। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के चुनाव संपन्न, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बेंगू उपशाखा अध्यक्ष का मनोनयन। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा के विरुद्ध भाजपा पार्षदों ने चौपाटी निर्माण में जमीन का आधिपत्य मिले बिना राजकीय राशि का दुरुपयोग करते हुए राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में कार्रवाई की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार अंडर ब्रिज के पास 60 लाख रुपए खर्च करते हुए नगर परिषद द्वारा चौपाटी का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में पूरी तरह से अनुपयोगी साबित हो रही है। थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया कि वर्तमान में जिस भूमि पर चौपाटी का निर्माण कराया गया है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में बोल रही है, जिसका स्वामित्व परिषद के पास नहीं है। उसके बावजूद कार्रवाई करते हुए यहाँ चौपाटी का निर्माण कर राजकोष की राशि को नुकसान पहुँचाया गया। इस पूरे प्रकरण में सभापति संदीप शर्मा सहित तत्कालीन आयुक्त रिंकल गुप्ता, वर्तमान आयुक्त रविंद्र सिंह सहित रेलवे के अधिकारियों और अन्य लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस से प्रकरण दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। एक मिनट। क्या नाम सर आपका? छोटू सिंह शेखावत। क्या है प्रकरण? चौपाटी मार्केट वाला है। लगभग 4 साल पहले चौपाटी मार्केट का निर्माण सभापति संदीप शर्मा ने शुरू करवाया था, जबकि वहाँ पे टाइटल हमारे नाम पे नहीं था, नगर परिषद के नाम पे नहीं था और वो रास्ते की भूमि थी। और आज की तारीख में भी रास्ते की भूमि है और इन्होंने कम से कम ये देख लो आप 36 लाख रुपए तो दुकान निर्माण में और 60 लाख रुपए अन्य खर्चा किया है। कुल मिला के 95 लाख रुपए इन्होंने खर्च किया है, जो कि नियम विरुद्ध तरीके से खर्च किया है, क्योंकि भूमि हमारे नाम पे नहीं थी। आज भी रास्ते की भूमि बोल रही है और हम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। आज की तारीख में नगर परिषद के पास में जो भूमि है वो पार्क की भूमि भी है, उसका भी दुरुपयोग किया है। और ये आरआरजी नंबर 25-19 जो रास्ते की भूमि है इसका भी दुरुपयोग किया है और इसमें दुकानों का निर्माण करवाया है। और ये रेलवे सीमा के नज़दीक होते हुए लगभग 100 फीट के अंदर दायरे में ही है। इन्होंने रेलवे से भी एनओसी नहीं ली, बाद में जाके एनओसी ली तो गलत सूचना दे के एनओसी ली, क्योंकि रेलवे को भी ये मालूम था कि ये रास्ते की भूमि है और नगर परिषद को ये मालूम है कि ये रास्ते की भूमि है, तो उनको ये इतला ही नहीं दी गई कि ये रास्ते की भूमि है। और आज भी रास्ते की भूमि खुद ही बोल रहे हैं नगर परिषद वाले। अब कलेक्टर साहब को और गवर्नमेंट को ये भेज रहे हैं लेटर कि हमारे नाम पे दर्ज करो, हमारे नाम पे दर्ज करो, हमारे नाम पे दर्ज करो। तो ये काम पहले होना चाहिए था, जो काम इन्होंने किया नहीं और 95 लाख रुपए बेवजह खर्च कर दिए और सरकारी धन का दुरुपयोग किया। आज क्या किया है आपने? हमने FIR दी है कोतवाली में, जिसमें रेलवे और नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ में दी है। बेगू उपखंड के मेनाल जलप्रपात में बहे युवक का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं लग पाया है। सोमवार को दोपहर बाद भीलवाड़ा निवासी कन्हैया लाल बेरवा, जो अपने साथी के साथ घूमने आया था, सेल्फी के चक्कर में बहाव में बह गया। स्थानीय स्तर पर गोताखोरों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग पाया। इसके बाद अब सिविल डिफेंस, SDRF और कोटा से INDRF की टीमों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला है। अब कोटा से INDRF की टीम युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत राजस्थान के रहने वाले लोगों का बाहर भी इलाज हो सके इसकी मांग उठाई है, जिस पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जारी है, जिसके जरिए राजस्थान के लोगों को लाभ मिलने की बात कही है। विधायक कृपलानी ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि राजस्थान राज्य के रहने वालों को बाहर भी चिकित्सा का लाभ मिलना चाहिए, जिससे वह कहीं भी इलाज करवा सके। इस पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाभ राजस्थान के लोगों को मिल रहा है और वह बाहर भी लाभ ले पा रहे हैं। जिसका मैं जवाब देता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है वो 5 लाख रुपए तक का हमारे मरीजों को पैसा देता है और जो मुख्यमंत्री हमारी जो आयुष्मान योजना है उसमें 25 लाख तक का कवरेज है। अब
इशू जो है, जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं कि हम लोग यहाँ से राजस्थान से हम बाहर अन्य प्रदेशों में हम क्यों नहीं जा सकते हमारा इलाज कराने, जैसे कि हरियाणा के अंदर मेदांता और ये बड़े हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, तो क्यों नहीं ये कवरेज जो है हमें हमारे पूरे इंडिया के अंदर एक कंपैटिबिलिटी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, जो केंद्र की योजना जिससे हमें 15% पैसा मिलता है और 85% जो है हम राजस्थान गवर्नमेंट उसका खर्चा करती है, ये जो 1,33,000 करोड़ फैमिलीज हैं परिवार, इसमें 66.37 लाख फैमिली ये हमारे प्रधानमंत्री की योजना में आती हैं और 73 लाख फैमिलीज जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना में आते हैं। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है, इनके पास 2,500 पैकेजेस हैं ट्रीटमेंट के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट के पास 1,807 पैकेजेस हैं। ये जो कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं है, ये कंपैटिबिलिटी हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म में इसको लॉन्च किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम जा रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान के जो मेवाड़ क्षेत्र है, हमारे जो उदयपुर संभाग के लोग हैं, अधिकतर अहमदाबाद इलाज कराने के लिए जाते हैं। इधर अगर आप राजस्थान के हिस्से में आए, कोई हरियाणा इलाज करने जाता है, कोई मध्य प्रदेश इलाज कराने जाता है। हम लोगों को कहते हैं कि आयुष्मान भारत जो योजना लागू हुई है, उससे हिंदुस्तान में आप कहीं भी पेशेंट जाके इलाज करा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार और सरकारों के बीच में हो सकता है MOU नहीं हो, MOU करना है या बातचीत करनी है या भारत सरकार से जो सुविधा मिलनी है उसको करके आप कराएंगे तो हजारों लोगों का इसमें भला हो सकता है। वरना लोग वहाँ आयुष्मान भारत क्लियर नहीं होने की स्थिति, लोग वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर जब वो पैसा लगता है उनका तो हमको फ़ोन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इसको शीघ्र से शीघ्र आप ऐसी व्यवस्था करें कि राजस्थान के बाहर, राजस्थान का कोई भी पेशेंट, चाहे वो हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, गुजरात जाओ, उसका इलाज निःशुल्क हो सके। इतना मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि ये जो है पैकेजेस जो हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के और हमारे, वो जो हमारे पैकेजेस कम है उनको बढ़ाना है, रेट्स की कंपैटिबिलिटी करनी है और अगले महीने बाहर के लोग यहाँ आ सकेंगे इलाज के लिए। ये पहला चरण है और 3-4 महीने में आप चाहे उदयपुर से आप अहमदाबाद जाओ, चाहे यहाँ से आप हरियाणा में गुड़गांव में मेदांता में जाओ। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सामलिया सेठ की व्यवस्थाएं संभालने वाले श्री सामलिया जी मंदिर मंडल के विरुद्ध लोगों ने ज्ञापन सौंपकर झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया गया कि सामलिया जी में रहने वाले ITI कार्यकर्ता कैलाश चंद्र लंबे समय से RTI के माध्यम से सामलिया मंदिर मंडल द्वारा कराए जाने वाले कार्यों में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहे हैं। उन्हें दबाने के उद्देश्य से थाने में झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई है। मंदिर मंडल द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। झूठे मामले में निष्पक्ष जांच और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। किस तरह की मांगे हैं, क्या मामला है जिसको लेकर आप पुलिस? श्रीमान, एक सावरिया जी में जो एक RTI कार्यकर्ता है कैलाश जी डाट, जो विभिन्न माध्यमों से सूचना लेकर मंदिर मंडल की कमियों को, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, लेकिन उन सूचनाओं को दबाने के लिए और उस कार्यकर्ता को दबाने के लिए एक झूठा प्रकरण परिवाद मंडपिया थाना में प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा मंडपिया थाने में दिया गया है राज्यकारी की बाधा का, ताकि ये आदमी अपने घर पर बैठ जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए, इसको प्रताड़ित किया जाए। इस प्रकार डेमोक्रेसी में कोई आदमी अगर जायज़ मांग उठा रहा है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक तंत्र एक घटिया तरीके से राज्यकार का मुकदमा दर्ज कराकर उसको परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम आम जनों की मांग है कि अगर उसकी निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तो आम लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यही हमारी पुरजोर से मांग है। किस तरह की अनियमितताएं हैं? अनियमितताओं में जो सोना चांदी के जो परत चढ़ाई गई, जो अफीम चढ़ाई जाती है, उसका कोई संधारण नहीं किया गया और उस अफीम को खुर्द-बुर्द किया गया। वह ज़मीनों के मामले हैं, चाहे कर्मचारियों को लगाने के मामले हैं, प्रशासनिक मामलों में जो कमियां थी उनके रिकॉर्ड कैलाश जी डाट RTI कार्यकर्ता ने प्राप्त कर लिए। उसकी मांग को दबाने के लिए अवैधानिक रूप से उस पर ऊपर ये मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने अभी SP साहब से यही मांग की है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो आम आदमी आंदोलन को मजबूर होगा।
जिले के निम्बाहेड़ा ब्लॉक के बड़ा राजकीय विद्यालय के भवन पर ताला लगाकर लोगों ने विद्यालय की बिल्डिंग के जर्जर होने के विरोध में प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा ब्लॉक के बड़ा राजकीय विद्यालय में ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय भवन की जर्जर हालत का विरोध करते हुए विद्यार्थियों को भवन से बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया, जिस पर विभाग के अधिकारी पहुंचे और समझाइश की। जानकारी में सामने आया है कि विभाग द्वारा यहां 5 नए कमरे बनवाए गए हैं, लेकिन विद्यालय के लिए आवंटित भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए निर्माण में समस्या आ रही है, जिस पर जिला कलेक्टर ने अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निम्बाहेड़ा में बनी मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बने फ्लैट के परिसर में लगातार चोरी की वारदात से परेशान होकर 1 माह में दूसरी बार निवासियों ने उपखंड अधिकारी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। निवासियों ने बताया कि पूर्व में ज्ञापन देने के बाद एक रास्ता बंद करवा दिया गया था, लेकिन दूसरी ओर से चोर वारदात का अंजाम दे रहे हैं। इसे लेकर संदिग्ध लोगों को पुलिस के हवाले भी किया गया, जिनकी मोटरसाइकिल परिसर में खड़ी है। थाने से छुटकर आने के बाद वारदात का प्रयास करने वाले लोगों ने निवासियों को धमकाया है, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ इलाके में पेंशन के नाम पर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करने के मामले में रजिस्ट्री निरस्त करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन पूर्व विधायक ललित ओस्तवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सौंपा। जानकारी के अनुसार मंगलवाड़ इलाके के रहने वाले रतनलाल ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बड़ी मां उसके पास रहती है, जिसका गोदनामा भी उसके पास है, लेकिन इसके बावजूद रमेश पुत्र देवा अहीर ने पेंशन दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मंगनी बाई की जमीन की रजिस्ट्री करवा दी है। इस मामले में ग्रामीणों के स्तर पर समझाइश इस भी हुई, लेकिन आरोपी रमेश पुनः रजिस्ट्री करवाने से आनाकानी कर रहा है। वहीं मंगनी बाई की स्थिति गंभीर है, जिसका उदयपुर चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। पूर्व विधायक ललित ओस्तवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कार्य करने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पूर्व विधायक ललित ओस्तवाल के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। किस मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है? ये मंगलवाड़ से एक महिला जो रतन की बड़ी माँ है, उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री रमेश पिता देवाजी घेड़ौत ने करा फर्जी, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो वारिस नहीं है, वो फर्जी रजिस्ट्री करा दी। इसके निमित्त हम लोग मिले हैं एसपी साहब से। सर, थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई पहले? हाँ, वो परिवार दिया, आपसी में बातचीत भी हुई, समझौते की बात भी हुई, फिर भी वो आदमी जो बात हुई उस पर कायम नहीं है, उससे भी मुकर गया वो। अब क्या मांग की है? रजिस्ट्री करा नहीं, हमारे नाम पर रजिस्ट्री हो जाए वापस, नहीं कराता है तो वो उसने गलत किया है, उसके ऊपर जो भी धारा बनती है कानूनन, उस धारा में कार्रवाई हो। राजस्थान विधानसभा में लगातार कांग्रेस के विधायकों द्वारा हंगामा करते हुए गतिरोध पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, यह जनता का नुकसान है। निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने यह बयान मीडिया को संबोधित करते हुए जारी किया है। उन्होंने कहा कि लगातार चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायक सदन में हंगामा पैदा कर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस तरह से गतिरोध पैदा कर कांग्रेस के विधायक सीधे सीधे जनता का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 40 सालों में ऐसा बर्ताव उन्होंने कभी नहीं देखा है। सदन प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने नवाचार का विषय रखकर नए विधायक जो जीत के आए तो पुराने विधायकों के विचार सुनकर, अच्छी अच्छी बातें सुनकर आगे भविष्य में उनको क्या करना है, इसलिए उन्होंने नवाचार का नया प्रयोग किया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि राजस्थान की विधानसभा में आज जो हुआ वो पिछले 30-40 सालों में तो मैंने नहीं देखा। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज हल्ला कर रही थी, विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको साफ कहा मामला चूंकि सब जुडिस है और फिर भी आप मुझे लिखित में दो, मैं कल उसकी व्यवस्था दे दूंगा। लेकिन उनका अड़ना, और आपने देखा होगा पिछले दिनों इसी तरह शांति धारीवाल जी ने किया, सभापति की कुर्सी की अवमानना की, और आज उसी तरह मुकेश बागर जी खड़े हो गए। और पहली बार राजस्थान का, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ कि कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ उंगली करे और बाहुबल दिखाए, इससे बड़ा शर्मनाक बात कभी नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया वो बिल्कुल सही है। और कल अगर वो अभी मानते हैं या जो भी विधानसभा अध्यक्ष जी के पद जाते हैं उस पर विचार करेंगे वो। लेकिन वो इस तरह यहाँ धरने पर बैठकर राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी की पोल पूरी तरह खुल गई।
राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की चुनावी बैठक का आयोजन बेगू के जरिया महादेव प्रांगण में किया गया। प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा की मौजूदगी में आयोजित चुनावी बैठक में संगठन के नए पदाधिकारी का मनोनयन हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष के पद पर रईस पठान, जिला उपाध्यक्ष के पद पर शंभूलाल कुमावत और बेंगू उप शाखा अध्यक्ष के पद पर कालू लाल गुर्जर को मनोनीत किया गया। चुनाव पर्यवेक्षक प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री राम कल्याण गुर्जर ने जानकारी दी।